Hello students, I am Muhammad Ahmed. Welcome in Mathematics Plus. In this video we will continue chapter number 12 of class 9th. Students, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 उसका सेकंड पोर्शन उसका थ्योरम नंबर 12.1.5 उसको डिस्कस करेंगे। तो पेपर में थ्योरम कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर स्टेटमेंट दी जाएगी और वो स्टेटमेंट ये होगी, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये इस तरह से भी आ सकती है, प्रूव दैट एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो इस स्टेटमेंट के दो पोर्शंस हैं, एक इससे पहले वाला और एक इसके बाद वाला। इससे पहले वाला पोर्शन उसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है और इसके बाद वाला पोर्शन इसको ब्लू कलर से मैंने लिख दिया है। अब इससे पहले वाला जो पोर्शन होगा इसको हम गिवन डाटा के तौर पे यूज़ करेंगे और इसके बाद जो भी पोर्शन आएगा इसको हम प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इस फिगर में दो रेज हैं, OB और OA। इन दोनों रेज के दरमियान में कोई भी एंगल बन रहा है। अब हमने इस स्टेटमेंट में क्या प्रूव करना है, कोई भी पॉइंट एक एंगल के दरमियान में हो तो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और उस पॉइंट का उस एंगल के दोनों आर्म से यानी दोनों बाजुओं से फासला इक्वल हो। तो हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये लाजमी तौर पे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। स्टूडेंट्स, ये वाला जो थ्योरम है 12.1.5 ये थ्योरम नंबर 12.1.4 का कन्वर्स है, मतलब उसका उलट है। तो अब इस थ्योरम में हमने ये बात प्रूव करनी है, अगर हमें ये पॉइंट P इसका दोनों एंड पॉइंट से फासला अगर इक्वल हो, ये बात हमें गिवन है। और ये बात हमने प्रूव करनी कि ये वाला जो पॉइंट P ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पाया जाएगा। तो पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर इस तरह से यहाँ पे कोई एंगल बन रहा हो और ये कोई एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट आ जाए तो उस पॉइंट का एंड पॉइंट से फासला इक्वल है। ये बात हमने उसमें प्रूव करनी थी। अब यहाँ पे देखें, ये जो थ्योरम है 12.1.5 उसमें ये लिखा हुआ है, ये 4 है और ये 5 की फिगर है। दोनों की फिगर्स अगर हम देखें तो हमें दोनों के दरमियान में डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में वैसे एक दूसरे के दोनों कन्वर्स हैं। यहाँ पे देखें, इस तरह से ये कोई एंगल बन रहा है और ये एंगल बाइसेक्टर है। थ्योरम नंबर जो 4 था, 4 के अंदर क्या था कि ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हमें कोई पॉइंट P दिया जाएगा और हमने ये बात प्रूव करनी थी कि पॉइंट P का एंड पॉइंट से फासला इक्वल है। और स्टूडेंट्स, उसके अलावा ये जो थ्योरम नंबर 5 है, थ्योरम नंबर 5 में हमें ये बात बताई गई है कि दोनों एंगल्स के दरमियान में कोई भी पॉइंट P, उस पॉइंट P का उस एंगल के दोनों आर्म से फासला इक्वल है। तो हमने ये बात प्रूव करनी है कि पॉइंट P एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आएगा लाजमी तौर पे। ये नहीं हो सकता कि अगर पॉइंट P इसका दोनों आर्म से फासला इक्वल हो और वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ना आए, साइड पे आ जाए कहीं पे, इधर या उधर, इस तरह से ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो ये बात हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी है कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही आ रहा है। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा गया है और हमने क्या प्रूव करना है ये समझ आ गई होगी स्टेटमेंट की। अब हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद अगर हमने किसी थ्योरम को प्रूव करना हो, स्टेटमेंट हमें दी जाए तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर हमने ड्रॉ कर ली है अकॉर्डिंग टू जैसे फिगर बुक के अंदर है। बुक के अंदर जो जो नेम रखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख ली है। ये आप अपने तौर पे भी इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी नेम रख सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर आगे पूरे थ्योरम के अंदर चेंजिंग्स करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने आपके आसानी के लिए ये वही नेम यूज़ किए हैं जो फिगर के अंदर हैं, मतलब जो बुक के अंदर यूज़ किए गए हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अब गिवन क्या है, स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको शुरू में बताया था कि इससे पहले वाला जो पोर्शन है एज अ गिवन डाटा के तौर पे यूज़ करेंगे। ये मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। अब फिगर के अंदर भी जो ग्रीन कलर मैंने यूज़ किया है ये गिवन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अलावा जो मैंने गिवन लिखा है वो भी
उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने सारा ग्रीन कलर से लिख लिया है। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा गया है। एनी पॉइंट, ये गिवन में हमें ये बता दिया गया है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के दरमियान में कोई पॉइंट लें, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और वो वाला जो पॉइंट है वो दोनों आर्म से इक्वल फासले पे होना चाहिए। अभी मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम में बताया था किसी पॉइंट का किसी लाइन से अगर फासला लेना हो तो वो हमेशा हम 90 डिग्री के एंगल से लेते हैं। तो क्योंकि किसी पॉइंट का किसी लाइन से फासला कम से कम फासला लिया जाता है। इसके वैसे तो बहुत सारे फासले लिए जा सकते हैं, इस पॉइंट का यहाँ तक, इसका यहाँ तक कुछ भी ले सकते हैं हम। अब इसमें जो स्टेटमेंट के अंदर वो फासले की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट का दूसरी लाइन से जो फासला लेना है वो कम से कम फासला लेना है, और कम से कम फासला हमेशा 90 डिग्री के एंगल से ही लिया जाता है। तो ये हमने 90 डिग्री के एंगल से फासले ले लिए, और ये हमें गिवन है कि इस पॉइंट P का दोनों एंड पॉइंट से फासला इक्वल है, इसलिए हमने ये इक्वल का साइन भी लगा दिया ताकि फिगर के अंदर भी हमें पता चले कि दोनों फासले इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स, गिवन को भी हम स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा गया है गिवन, उसी को मोल्ड करके हम अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया एनी पॉइंट, ये जो स्टेटमेंट गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, उसी को मोल्ड करेंगे। इसमें लिखा है एनी पॉइंट, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे एनी पॉइंट P, उसके बाद नीचे है लाइज इनसाइड एंगल AOB, पॉइंट P एंगल AOB के दरमियान में पाया जा रहा है। और उसके बाद फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की है सच दैट PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, यानी P से Q तक का फासला और P से R तक का फासला, ये दोनों फासले इक्वल हैं। ये हमें चूंकि गिवन है, उसने हमें गिवन में बता दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ परपेंडिकुलर टू OB, P से Q तक का जो फासला है ये OB के परपेंडिकुलर है। चूंकि ये मैंने आपको पीछे बताया है कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से फासला लेना हो तो कम से कम फासला लेते हैं, और कम से कम फासला हमेशा 90 डिग्री के एंगल से होता है। और यहाँ से हमें पता चल गया कि PQ परपेंडिकुलर टू OB रे के परपेंडिकुलर है। OB एक रे है, PQ लाइन सेगमेंट है। ये वाला डिफरेंस भी आपने रखना है। और उसके अलावा PR परपेंडिकुलर टू OA। तो स्टूडेंट्स, सच दैट के बाद जो कुछ हमने लिखा है ये उसी बात की एक्सप्लेनेशन की है, और शुरू में हमने ये सारा कुछ लिख दिया है। अब यहाँ से हम इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इसके बाद वाला पोर्शन ये हमने प्रूव करना है। इसको जो प्रूव करना है उसको हम टू प्रूव में लिखेंगे। और यहाँ पे देखें, ये मैंने ब्लू कलर में लिख दिया है, और फिगर के अंदर भी ब्लू कलर यूज़ किया है टू प्रूव के लिए। और इसी तरह से जो मैंने यहाँ पे नीचे टू प्रूव लिखा है उसको भी ब्लू कलर से ही लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म में। स्टूडेंट्स, थ्योरम के अंदर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो भी है, इसके बाद इसी को हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में मोल्ड करके लिख लेंगे टू प्रूव में। तो इसको मैं लिख रहा हूँ अब, पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यहाँ पे हम ये बात प्रूव करेंगे कि पॉइंट P AOB जो एंगल बन रहा है इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। ये बात हम प्रूव करेंगे, वही मैंने उसको लिख दिया है, पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थ्योरम के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो प्रूव के लिए ज़रूरी हैं लेकिन उसकी स्टेटमेंट में नहीं बताई गई, तो जो हम अपने पास से लिखते हैं उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। फिगर में कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ज्वाइन P टू O। P को हमने O के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये फिगर के अंदर अगर हम देखें तो फिगर में लिखा गया है P को O के साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन की है, तो ये कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम नेक्स्ट इसी थ्योरम का प्रूफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी उसका क्या मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ में हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये वाली जो लाइन है ये कोई आम लाइन नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाली जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। अगर हम ये बात प्रूव करने में कामयाब हो गए तो हमें ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये वाली जो साइड है ये भी इक्वल ही है। तो यहाँ से फिर पता चल जाएगा कि ये वाली यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं वो दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएं
तो इसका मतलब होगा कि ये वाली जो लाइन है ये कोई आम लाइन नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी हम यहाँ पे ये बात प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ से ऑटोमेटिकली एक बात प्रूव हो जाएगी कि यहाँ पे जो एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है, इस साइड पे जो एंगल बन रहा है और दूसरी साइड पे जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। अगर दोनों एंगल्स इक्वल होंगे इस लाइन के दोनों साइडों पे, तो यहाँ से पता चल जाएगा ये वाली जो लाइन है ये कोई आम लाइन नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अब हम इसी पे वर्किंग करते हुए इस थ्योरम में दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसमें सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिखी है POQ। ये वाली जो नीचे वाली ट्रायंगल है उसको मैंने पहले लिखा है, ऊपर वाले ट्रायंगल को मैंने बाद में लिखा है। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी तरतीब को भी मद्देनज़र रखना है। अगर इसको इधर लिखने इसको उधर लिखने, फिर जो नीचे हमने कंटेंट लिखना है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स इसकी तरतीब चेंज कर देते हैं लेकिन नीचे वाला जो कंटेंट है उसकी तरतीब चेंज नहीं करते, जिस वजह से सारा थ्योरम गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो वैसे बेहतर है कि इसको अगर आपने इधर लिखना है तो इसके नीचे कंटेंट उसका लिख दें, इसको इधर लिखना है इसके नीचे लिख दें, इसी के अकॉर्डिंग चलें आप। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले ली हैं। अब हमने यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल्स के कोई से 3 कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पे फिगर पे आएँ तो फिगर में ये वाला जो एंगल बन रहा है Q पॉइंट पे, नीचे वाले ट्रायंगल का Q पॉइंट पे एंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल का R पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। चूँकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। अब हमें ये कहाँ से पता चला कि दोनों एंगल 90 डिग्री के थे? चूँकि हमने ये पढ़ा था कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से फासला लें तो वो कम से कम फासला होता है और कम से कम फासला हमेशा 90 डिग्री के एंगल से लिया जाता है। लिहाजा वहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का आएगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये गिवन था, ये मैंने ग्रीन कलर से जो लिखा था ये गिवन था। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि नीचे वाले जो ट्रायंगल है इसका Q पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, एंगल PQO, Q को सेंटर में लिखना है। जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा उस पॉइंट को हमेशा सेंटर में लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO। ये हमें कहाँ से पता चला? गिवन से। चूँकि ये मैंने ग्रीन कलर से इसी वजह से लिखा है ताकि आपको थ्योरम को प्रूफ करने में भी आसानी हो और उसमें पता चले कि ये गिवन है, ये टू प्रूव है, ये कंस्ट्रक्शन है, वो सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि P से लेके O तक का फासला और ये भी P से O तक का, दोनों ट्रायंगल्स में ये इक्वल है। तो चूँकि दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है इस वजह से ये इक्वल है। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया, ये तो सिंपल बात है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें PQ और PR, ये वाली जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, इस ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल की P से Q तक वाली साइड और ऊपर वाले ट्रायंगल की P से R तक वाली साइड, दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। चूँकि ये गिवन था हमें वहाँ से पता चल गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, ये गिवन था। अब स्टूडेंट्स इधर देखें, दोनों ट्रायंगल्स की 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो चुके हैं, लिहाजा दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। ये कहाँ से पता चला? यहाँ पे HS पास्टुलेट, HS मींस हाइपोटेन्यूज साइड। ये अगर दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हों तो वहाँ पे हम RHS या HS पास्टुलेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एंगल साइड एंगल साइड वो वाला पास्टुलेट वो भी लिख सकते हैं, HS पास्टुलेट ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल थी इसलिए हम यहाँ पे ये वाला पास्टुलेट लिख देते हैं, ये इजी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद चूँकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इस वजह से हम ये कह सकते हैं, चूँकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में दोनों ट्रायंगल्स 6 के 6 कंपोनेंट्स इक्वल हैं। मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं और इसी तरह से नीचे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के भी इक्वल हैं। तो हम ये बात प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसका O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है और इसी तरह से ऊपर वाले ट्रायंगल का भी O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं।
तो अब हमने ये बात प्रूव कर दी है। अगर दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है, ये दरमियान वाली जो लाइन है, ये कोई आम लाइन नहीं है बल्कि एंगल बाइसेक्टर है। अब हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि एंगल POQ यानी O पॉइंट पे एंगल नीचे वाले ट्रायंगल का और ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल जो O पॉइंट पे बन रहा है एंगल POR, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे हमने इसकी रीज़न में लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, क्योंकि दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इस वजह से हमने इसको इक्वल कर दिया। चूँकि दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, यहाँ से प्रूव हो गया कि पॉइंट P जो है वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, और एंगल बाइसेक्टर जो AOB एंगल का है उसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पाया जा रहा है। ये एंगल है AOB, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर इसके ऊपर पॉइंट P पाया जा रहा है। ये बात हमने प्रूव कर दी है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।